नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एरियर के बारे में। कई साथी कर्मचारियों को एरियर बनाने में दिक्कत आती है। कई कर्मचारियों के स्थायीकरण होता है, एसीपी लगता है या प्रमोशन होता है या किसी का पेमेंट किसी भी कारण से अगर डिफरेंट होता है उसके पेमेंट में, तो उसको एरियर बनाने की ज़रूरत पड़ती है एक्सेल फाइल के अंदर। तो कई साथी कर्मचारियों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसको सरल बनाने का प्रयास करेंगे और आपकी जो दुविधा है उसको खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए आज के इस वीडियो के साथ। देखते हैं हम कि किस प्रकार से हम आपको एक सरल सॉफ्टवेयर के अंदर, एक्सेल फाइल के अंदर एरियर बनाना सिखाएंगे। तो देखते रहिए आज का ये वीडियो। चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा आग्रह रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आपको इस एक्सेल फाइल के अंदर सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से एरियर बनाना सिखाऊंगा। ये एक्सेल फाइल मेरे द्वारा बनाई गई है, बहुत ही सावधानी के साथ तैयार की गई है। फिर भी अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। वैसे इसको परफेक्ट तरीके से और बड़े ही ध्यानपूर्वक से बनाया गया है। तो ये जो सीट है ये आपको कहाँ मिलेगी ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन इस सीट के अंदर मैंने देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर 7th पे एरियर प्रोबेशन फिक्सेशन, यानी कि किसी कर्मचारी का स्थायीकरण हुआ है तो प्रोबेशन से अगर उसका फिर वो फिक्सेशन हुआ है तो उसकी वो ये वाली सीट यूज करनी है, 2nd नंबर की। इसमें अगर किसी प्रोबेशनर कर्मचारी को दिक्कत आती है, कटौती कम ज़्यादा, एरियर कम ज़्यादा, तो वो इस अनलॉक सीट को भी यूज़ कर सकता है। मैंने यहाँ पे एक अनलॉक प्रोबेशन वालों के लिए अनलॉक सीट भी यहाँ पे लगाई हुई है। कई हमारे ऐसे साथी कर्मचारी हैं जिनके बहुत पुराने एरियर बाकी हैं, जो 6 पे के एरियर हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 पे की एरियर सीट भी बनाई है। हाल ही में पिछली सरकार में एक ऑर्डर आया था कि कर्मचारियों को 2 बार इंक्रीमेंट मिलेंगे, यानी कि जनवरी में भी मिलेगा। जिसका स्थायीकरण जनवरी से थोड़े दिन पहले हुआ है उसको जनवरी में मिलेगा, और जिसका स्थायीकरण जुलाई से थोड़ा पहले हुआ है तो उसको जुलाई में इंक्रीमेंट मिलेगा। तो और कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये इंक्रीमेंट जो 2 बार मिलते हैं, जनवरी और दिसंबर, जो भी उसके नज़दीक होता है, तो ये कई स्टेट में पहले से भी लागू है। तो इस संबंध में भी मैंने एक सीट बनाई हुई है, एरियर विद ऑप्शनल इंक्रीमेंट। तो हम एक एक सीट के बारे में थोड़ा अध्ययन करके मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप बिल्कुल 2 मिनट के अंदर आप अपना एरियर बना सकते हैं। तो 7th पे एरियर की बात करेंगे। सबसे पहली सीट है ये। तो यहाँ पर आपको आपके ऑफिस का नाम लिखना है, जो डीडीओ ऑफिस है उसका नाम लिखना है। उसके बाद में अगर आपकी एसआई की डिडक्शन करवाना चाहते हैं इस एरियर से तो यहाँ फीड करेंगे। जैसे ही आप यहाँ, जैसे मैंने लिख दिया इसमें 2200, तो जैसे ही आप यहाँ फीड करेंगे तो जो भी आने वाला मार्च होगा, अभी इसमें देखें मार्च कहीं नहीं है तो इसमें एसआई ब्लैंक है, जो भी आने वाला मार्च होगा वहां से आपकी एसआई डिडक्शन चालू हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे 2000 मई के पहले, अपन मार्च से पहले का समय लेते हैं, जैसे जनवरी लेते हैं। तो देखिए आप ये मार्च के महीने से यहाँ जैसे आप एसआई फिलअप करोगे तो ये मार्च के महीने से आपकी एसआई को जो है डिडक्ट कर देगा। अगर आप एसआई नहीं, आपकी एरियर में नहीं कटाना चाहते तो इसे ब्लैंक रखें। यहाँ पर आप एम्प्लॉय का नाम लिखें, डेजिग्नेशन लिखें, एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, वो
स्टेट सर्विस में आता है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड है तो स्टेट सर्विस में आएगा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वाले सबऑर्डिनेट में, मिनिस्ट्रियल और फोर्थ क्लास। तो मैं सबऑर्डिनेट के अंदर आता हूँ, तो सबऑर्डिनेट मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। अगली है डेट, एरियर डेट फ्रॉम, कहाँ से आपको एरियर बनाना है। मैंने यहाँ जो तारीख लिखी है 11 जनवरी 2024 सॉरी, आप यहाँ जितनी भी तारीख से एरियर बनाना चाहेंगे, ये सॉफ्टवेयर 2017 से बना हुआ है। अगर आप इसमें 2017 सेलेक्ट करेंगे तो ये 2017 से एरियर बनाना शुरू कर देगा, और ये देखिए नीचे तक अक्टूबर 2024 तक, यानी कि जो भी डेट आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ स्टार्टिंग डेट है और यहाँ एंड डेट है। आप किस माह तक एरियर बनाना चाहते हैं। मान लो आप 2017 का आपका कोई एरियर बाकी है, उसको आज बनाना चाहते हैं और वो 2017 तक ही है या 18 तक है, तो आप उसको जो भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ तक आपका एरियर बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 11 जनवरी 2024 से मुझे कोई एरियर बनाना है 2024 तक अक्टूबर तक, तो आप यहाँ पर जो भी डेट सेलेक्ट करेंगे आपके वो इधर साइड में यहाँ पे जो मंथ आएंगे वो ही आएंगे परफेक्ट। इसके बाद है आपका जो पुराना बेसिक था वो यहाँ डालेंगे, और नया बेसिक यानी कि जिसका आप एरियर बनाना चाह रहे हैं नया बेसिक आपका क्या हुआ वो आप यहाँ फिलअप करेंगे। इसके बाद HRA की जो रेट्स है वो 1 जुलाई 2021 तक 8% थी, यानी कि 816 थी, और यानी कि 8% और 16%, दो तरह की HRA हुआ करती थी। इसके बाद में फिर जैसे ही DA 25% एबव गया, 1/7/21 के बाद तो 9% 18% हुआ, और हाल ही में 1 जुलाई 2024 से जो है HRA जो है 10 और 20 दो तरह के इसमें स्लैब चलते हैं। एक जो मेट्रो सिटी होती है वहाँ पे DA डबल होता, सॉरी HRA डबल होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हमारे जो HRA रहे हैं वो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इस एरिया से आप कितना टैक्स कटाना चाहते हो, यहाँ से आप जितना भी कटाना चाहते हैं, 0 से लेके आपने 30% तक का इसमें फॉर्मूला लगाया हुआ है। अगर आपको टैक्स नहीं कटाना है तो इसको 0 कर देना, नहीं तो ये ऑटोमेटिक 10% 5% जो भी है इसमें अटैच रहेगा वो लगा देगा। अगर आपको 5% कटाना है तो 5% सेलेक्ट कर सकते हैं, 10% कटाना है तो 10% सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स नहीं काटना है तो 0% यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा टैक्स। इसके बाद यहाँ पे हमने एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, इसमें एम्प्लॉय की कैटेगरी क्या है, क्या GPF है या GPF 2004 है। अगर आप GPF हैं तो यहाँ से GPF सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ से GPF 2004 वाले कर्मचारी हैं तो GPF 2004 सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ से टैक्स भी सिलेक्ट कर देता हूँ 10% मेरे केस में। तो इस प्रकार से आपको केवल ये ऊपर का जो ये स्कूल का नाम लिखा हो ऊपर का डेटा ही आपको फिल करना है, इसके अलावा इस सीट के अंदर कुछ नहीं करना। आपका जो एरियर है वो यहाँ पर पूरा बन के तैयार हो जाएगा माहवार, और जितने आपके यहाँ डेट सेलेक्ट करोगे उन्हीं दिनों की यहाँ ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करेगा, और टोटल जो है वो रेड लाइन में दिख रहा है हमें यहाँ सभी जो हमारे अलाउंसेज और डिडक्शंस है इनके टोटल भी यहाँ नीचे कर देगा। और ये इस सॉफ्टवेयर की खास बात ये है कि इसमें आपको कुछ ज़्यादा एंट्री करनी नहीं है। दूसरी बात कि आपको वो इतनी ही रो बना के देगा नीचे जितनी आप डेट सेलेक्ट करोगे, इसके अलावा खाली ब्लैंक सीट ये रखेगा नहीं। तो ये इस प्रकार से आप जो है आसान तरीके से जो है आप अपना 7 पे का एरियर बना सकते हैं। इसके बाद में सेम प्रोसेस एरियर प्रोबेशन के अंदर भी है, और ये अनलॉक वाली सीट है ताकि कहीं प्रोबेशन में कर्मचारियों ने RGHS को या GPF को क्या है उल्टा पुल्टा कटवा दिया है, तो ऐसे कई लोगों के फ़ोन आते हैं
कि सर हमने तो जीपीएफ इतना कटाया था, आरजीएचएस इतना कटाया था, और आपकी सीट में मैंने जो सीट बनाई है उसमें फिक्स दिया हुआ है, जो फॉर्मूले जो है, जो गवर्नमेंट्स के जो रूल हैं उसके अनुसार ये सीट बनाई हुई है। लेकिन कई लोग फिर भी गलती कर देते हैं जीपीएफ आरजीएचएस को काटने कटाने में, तो उनके लिए ये अनलॉक सीट दी हुई है। 6 पे की बात करें, 6 पे में भी सेम एंट्री वही है, केवल ये एचआरए जो है 6 पे में 10% और 20% 20% चलता था, तो वो मैंने यहाँ पे केवल एक ही रो बनाई हुई है। टैक्स का भी यहाँ पे वही है, और नाम, डेजिग्नेशन, एरियर की डेट, कहाँ से कहाँ तक, और ओल्ड बेसिक, न्यू बेसिक। इस प्रकार से आप जो है ये 6 पे की सीट को भी यूज कर सकते हैं। अगली है एरियर विद ऑप्शनल इंक्रीमेंट। ये थोड़ी डिफरेंट है। इसमें क्या है कि जैसे हम एरियर बनाना चाहते हैं जून से लेके सॉरी यहाँ मैं करता हूँ जनवरी कर देता हूँ, यहाँ पे ठीक है जून ही यहाँ मैं कर देता हूँ 2023। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको डिफरेंट, बाकी सारी चीजें सेम है। डिफरेंट क्या है कि जैसे आपने यहाँ जो हमारा न्यू बेसिक है वो 65,000 है, इसको मैं जून की जगह मई करता हूँ तो और थोड़ा क्लियर होगा। मई कर दिया मैंने। यहाँ देखिए इंक्रीमेंट आप किस माह में लगाना चाह रहे हैं एरियर के दौरान। कई कर्मचारियों के जनवरी में लगेगा, कहीं से कर्मचारियों के जुलाई में लगेगा, ऐसा आदेश अभी हुए हैं पिछली सरकार में। तो कई लोगों को मिले भी हैं और मिलने भी चाहिए सरकार के ऑर्डर के अनुसार, और कई स्टेट में भी ये सीट काम आ सकते हैं क्योंकि अदर स्टेट में ये फॉर्मूला पहले से लागू है। तो अगर आप यहाँ जुलाई इंक्रीमेंट में जुलाई सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये जो है जैसे यहाँ जुलाई आएगी इंक्रीमेंट लगा देगा 65,000 पे 67,000 यानी कि इंक्रीमेंट लगा दिया। लेकिन अगर आप इसको जनवरी सेलेक्ट कर देते हैं तो देखिए ये जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं लगाएगा और यहाँ पे जनवरी में इंक्रीमेंट लगाएगा। आप सोचेंगे कि ये ऐसे कैसे हुआ, लेकिन ये फॉर्मूला हमने इसमें ऑटोमेटेड लगाया हुआ है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। जो माह आप यहाँ सेलेक्ट करोगे उस माह में ये जो है इंक्रीमेंट लगाना शुरू कर देगा। तो ये जो एक्सेल सॉफ्टवेयर है ये आपको कहाँ मिलेगा इसके बारे में मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगाए हुए हैं, वहाँ से भी आप सीधा इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये हमारी वेबसाइट है जिसको आप सब लोग जानते भी होंगे। अगर आप गूगल सर्च करेंगे राज टीचर्स तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, rajteachers.net। ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने इसका ऑटो एरियर सीट का जो है लिंक लगाया हुआ है, आप यहाँ से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में मैंने अभी हाल ही में एक वेबसाइट बनाई है इनकम टैक्स से रिलेटेड। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और इसमें और भी कुछ डालने का हम प्रयास कर रहे हैं आगे, अभी इसका डेवलपमेंट चल रहा है। तो यहाँ पर एरियर कैलकुलेशन जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस साइट पे पहुंच जाएंगे और आप यहाँ से डाउनलोड एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, आपको ये इस वेबसाइट पे लाएगा, यहाँ से आप इसको 499 रुपीज़ दे करके जो है परचेज कर सकते हैं।